अपने पसंदीदा मौजू पर शोज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी। मेरे साथ आज पाकिस्तान के दो मायनाज वकला हज़रात रखते हैं। मलिक फैसल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सरदार आफ्ताब बिर्क साहिब, सियासतदान भी, वकील भी, शायर भी। हमने ये जानना है कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में जो इन्हसास हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कैसे ख़त्म हो सकता है। तो हम बात शुरू करते हैं मलिक फैसल साहब से कि मलिक साहब, आप ये बताएंगे कि आइन, अदलिया और कानून का इन्हसास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किन की वजह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इन्हसास जो है बटालवी साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये शुरू से ही जब पाकिस्तान जो है ना उसकी बर्थ हुई और बामाज़ वजूद में आया, तब से ही ये इसकी बीज जो है ना रखा गया और तब से ही इसके बीज बोए गए। सबसे जो बड़ा बीज बोया गया पाकिस्तान की तबाही नाकामी के अंदर वो ये था कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनको सबसे पहले करप्ट किया गया। उनको ये सिखाया गया कि आपने किस तरह जो उनसे है ना वो पैसे लेके या कोई भी मॉनेटरी गेन लेके आपने किस तरह जो है ना जस्टिफाई करना है करप्शन को, चाहे वो करप्शन जो है ना अदारा जाती हो या सियासी करप्शन हो या जो उनसे है ना किसी महकमे की करप्शन हो, उसको आपने किस तरह से पास करना। ये सबसे पहला बड़ा बीज था जो पाकिस्तान की जो उनसे है ना वो निज़ाम में जो है ना वो बोया गया। उसके बाद फिर अगला स्टेप आया, सियासत को जो है ना करप्ट किया गया, जहाँ पे मार्शल लगाया गया और मार्शल ने जो है ना सारे सियासी निज़ाम की बसात जो है ना लपेट दी। और लपेटने के बाद फिर जो ना उन्होंने देखा कि इंटरनेशनली ये जो है ना बहुत ज़्यादा डिफेम हो रहे हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इनको बुरा भला कहा जा रहा है, तो उन्होंने मजबूर हो के फिर जो है इन्होंने सहारा लिया, सियासी निज़ाम झूठा सच्चा क्रिएट किया, लेकिन अपने ही परवदा लोगों को ला के इन्होंने एक पार्लियामेंट बना दी। और उस पार्लियामेंट में आपने देखा कि 1973 का उन्होंने कानून दिया, आइन दिया, लेकिन उसको भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर उसको जो है ना भट्टो को हैंग कर दिया गया, तो जो है ना वो फांसी पे लटका दिया गया और उसकी भी बसात लपेट दी गई। और इसी तरह ही 99 में भी आपने देखा है। चलो खैर कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट है कि वो जो है ना सही हुआ या गलत हुआ। मतलब एक चीज़ बिल्कुल आप इग्नोर कर गए हैं, जहाँ एक ऐसा बदबख्त हुक्मरान भी आया था, जी जी, एक ऐसा मुनाफिक झूठा हुक्मरान जिसने कई साल या मार्शल लगाए रखा, जो ये कहता है कि आइन क्या है, सफात का एक चिथड़ा जिसमें फाड़ के टोकरी में फेंक दो तो क्या होगा। तो इसी वजह से अल्लाह ने उसके जो है ना हवा में चीथड़े कर दिए। आपने मुलाजा किया ना सर कि फ़रानियत में अगर आप इतना आगे चले जाएंगे और अल्लाह के जो है ना निज़ाम को चैलेंज करेंगे और अल्लाह की जो है ना हकमियत को चैलेंज करेंगे और फिर ऐसे रेफरेंडम करवाएंगे जिसमें जो है ना कोई ऑप्शन नहीं दी जा गई हाँ ना की, सिर्फ ये कहा गया कि जो है ना आप इस्लामी निज़ाम को मानते हैं या नहीं मानते। मुझे बताएं कौन सा मुसलमान होगा इनकार करेगा? ये कौन सा रेफरेंडम था? फ्रॉड था कौम के साथ, ये कौम के साथ फ्रॉड था। और फिर उसी जब उसने इस्लाम के साथ कौम के साथ फ्रॉड किया तो अल्लाह ने जो है ना थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, लेकिन जब उसने जो है ना इस्लाम को साथ लेके बीच में ला के उसने फ्रॉड किया तो अल्लाह ने जो है ना उसके ही बकौल के ये आइन रद्दी का टुकड़ा है का जब मर्जी मैं इसके चीथड़े उड़ा दूं, अल्लाह ने फिर उसके हवा में चीथड़े उड़ा। आज उसकी कब्र पे कुत्ते पेशाब करते हैं, जाके देख रहे हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही सब सही कह रहे हैं। बिर्क साहब, अब मैं आता हूँ आपकी तरफ, आप बताएं इन्हसास की इसके अलावा भी कोई वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एहसान बटालवी साहब, मलिक फैसल साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि उन्होंने मोटी मोटी सीधा सीधा बातें बताई
कि आइन और कानून का इनेतात कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किस सतह पर आकर कहाँ तक पहुँचा। मैं बुनियादी नुकात की तरफ आने लगा हूँ। कानून वो होता है जिसके ताबे होता है आका भी और ग़ुलाम भी। कानून वो होता है जिसके ताबे होता है अफसर भी और चपरासी भी। कानून वो होता है जिसके ताबे होता है वज़ीर आज़म भी और उसका एक कारकुन भी। कानून वो होता है जिसके ताबे होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और आपका एक सिपाही भी। कानून और यही कानून जब तक नाफिज ना हो तब तक इसको कानून की हुक्मरानी नहीं कहा जा सकता। आप पूरी अपनी सोसाइटी पर देख लें, आपको जगह जगह हाकुम महकूम नजर आएंगे, जगह जगह फिरौनियत नजर आएगी, जगह जगह यजीदियत नजर आएगी। और वो जो 1300 साल, जिस वक्त 1300 साल के बाद रियासत मदीना के वजूद में आने के 1300 साल बाद जो पाकिस्तान बना था, उसमें ये बताया गया था कि कानून की हुक्मरानी होगी इस मुल्क के अंदर, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून की बुनियाद पर रियासत कायम की थी। और यही वजह थी कि सामने खलीफा वक्त के बैठा हुआ बंदा सवाल कर सकता था कि तेरे पास दो चादरें कहाँ से आ गई हैं। लेकिन यहाँ ये हालत है कि जितनी ज़्यादा लूटमार करने वाला होता है और हुक्मरानों के, वज़रा के, वज़ीर आज़म के, चपरासियों के खातों से हज़ारों अरबों डॉलर निकल रहे हैं और फिर कहा जाता है कि ये तो कुछ भी, और उसको फिर मरवा भी दिया जाता है। फिर उस बंदे को मरवा दिया जाता है दियारे गैर में, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जिस महकमे में भी जाएंगे आपको करप्शन नजर आएगी। अल्लाह हफीज़ अल्लाह माम, अदलिया में चले जाएं तो अदलिया जगह जगह पर अपने मुकाम को छोड़कर बिकती हुई नजर आ रही है। आप इस्टेब्लिशमेंट में चले जाएं तो जगह जगह पर अपनी हदूदों का यूज से बढ़कर काम हो रहे हैं। आप इंतज़ामिया में चले जाएं ऐसा है, और पुलिस में चले जाएं तो जहां से कानून की गिरफ्त की इब्तदा होती है वो FIR काटती भी पैसे लेकर है और FIR खारिज भी पैसे लेकर करती है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि ऑन दी होल इज्तिमाई तौर पर किसी जगह पर एहसान बटालवी साहब कानून का नाम तक नहीं है। और यही वजह है कि हम बेखुदा मुआशरे में जी रहे हैं, बेरसूल मुआशरे में जी रहे हैं और बेईमान मुआशरे में जी रहे हैं। यहाँ रुक जाएं, ना ये बेखुदा है ना बेकानून है। आप ये कहें कि जो उस मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ हुक्मरान ना खुदा को मानते हैं ना उसके रसूल को मानते हैं। मैं आप अपने लफ्ज़ों की तशरीह कर दूं कि जब मैं कहता हूँ बेखुदा मुआशरा है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमने खुदाई अहकामात को उठाकर परे रख दिया हुआ है। हम उसको तो उस पर खुदा है, बेखुदा मुआशरे से मौजूद है। हमने बेखुदा मुआशरा बनाया हुआ है ना जी। अल्लाह तो है, इंसान उस पर नहीं चल रहे। नहीं ना मैं फिर ये कहूँगा कि बाखुदा मुआशरा वो होता है जिसमें खुदाई अहकामात लागू होते हैं। बेखुदा मुआशरा वो होता है जिसमें खुदाई अहकामात की परवाह नहीं की जाती। हम बेरसूल मुआशरे में जी रहे हैं, हम बेखुदा मुआशरे में जी रहे हैं। मौजूद है रसूल अल्लाह भी मौजूद है, रसालत भी मौजूद है, खुदा भी मौजूद है, लेकिन जब उनके अहकामात पर हम अमल नहीं करते तो हम कहाँ के खुदा को मानने वाले हुए, हम कहाँ के रसूल को मानने वाले हुए। लिहाजा मौजूद है, रसूल सल्लल्लाहु भी मौजूद है, लेकिन हमारे जहनों से, दिलों से ईमान की रमक निकल चुकी। तो बस उसका यही नतीजा है, उसका यही नहीं कि कानून पामाल है, आइन पामाल है, कुछ भी नहीं। हमारे आइन का प्रियम्बल पढ़ लें, कुछ लिखा हुआ है, आइन की पासदारी पढ़ लें, कुछ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा मैं अर्ज करूं, बात ये है कि मैं फाजल दोस्त ने जो है ना वो बेखुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि मतलब मायूब सा है, नहीं मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना, क्योंकि ये हम कह नहीं सकते कि बेखुदा, खुदा की इनकारी तो कर ही नहीं कोई सकता, हम तो डिनाई कर ही नहीं सकते। एथियस्ट होगा जो वो डिनाई करेगा, ठीक है। बेखुदा का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं है, हमारी डिक्शनरी में भी नहीं है, ठीक है ना। मसला सिर्फ ये है सर कि उनमें और हम में ये फर्क है कि हम खुदा को मानते हैं पर खुदा की एक नहीं मानते। और वो लोग जो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, हम खुदा को मानते हैं पर खुदा की एक नहीं मानते, और वो लोग खुदा को नहीं मानते पर खुदा की सारी बातें मानते हैं। असल मसला ये है इसकी जो बेहतरी की तरफ जाना है हमने, उसके लिए वो तजावीज़ तो पेश करें सर। बेहतरी तो जोन सी है ना, वो तो बात तो सिंपल जो है ना, वो रोशे रोजन की तरह अय्या है सर।
ये चीज हमने जो सा ना सिखाई इस दुनिया को 1400 साल पहले हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने आके बताया कि भाई हक और बातिल की लड़ाई में आपने हक का साथ देना है, आपने जो है ना कोई नज़्म नस कायम करना है, आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स कायम करने हैं, उनके तहत माशरे को चलाना है, और आपने वो रूल्स भी बनाने के लिए आपने मजलिस शूरा कायम करनी है। सर आप देख लें डेमोक्रेसी कहाँ से निकली? इस्लाम से। इस्लाम डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सब बराबर है और सब बराबर, अरबी में क्या है इसका? मसावात, ठीक है। और पार्लियामेंट क्या है? जो वहां पे जो है ना सारे इकट्ठे होकर मुशावरे से फैसला करेंगे। ये कहां से निकला कॉन्सेप्ट? हजूर पाक की मजलिस शूरा से। तो ये डेमोक्रेसी को इस्लाम से लिया है इन्होंने। और उसके बाद अगर आप देखें कि जो जैसे जैसे एवोल्यूशन बनती रही और चलती रही, आपको जो है ना वो नजर आ गया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें सिर्फ एक चीज कॉमन है हर जगह, कि वो आशिक है रूल ऑफ लॉ के। वहां पे रूल ऑफ लॉ को अगर कोई ब्रेक करता है वो स्पेयर नहीं करते। वो जो है ना इस बात के ऊपर सरदार साहब, ये तो तय हो गया कि दुनिया में जहाँ भी अच्छे मुआशरे की तश्कील हुई वो रूल ऑफ लॉ की वजह से हुई। आपको तजवीज़ देंगे इसके अलावा कुछ और भी कुछ चीज़? इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि उधार मांगा हुआ लिबास पहनना छोड़ दें, उधार तहजीब, बेगानी तहजीब की पैरवी छोड़ दें, उधार सोच, उधार अमल, उधार फिक्र सब छोड़ दें। आपके पास खुदाई अहकामात मौजूद हैं, आपके पास रसूल अल्लाह के अहकामात मौजूद हैं, आपके पास इमामत के अहकामात मौजूद हैं, कायद आज़म के फरामीन मौजूद हैं, अल्लामा इकबाल के अफकार मौजूद हैं, और आपके अंदर आज भी बैठे हुए ऐसे सूफिया हैं, ऐसे औलिया अल्लाह हैं, और इस तरह से पैरवी करने वाले लोग हैं अखलाकी अकदार की, कि आप जब उनका साथ लेकर एक मुकद्दस बेहतर पाकीज़ा मुआशरा तश्कील देंगे तो रूल ऑफ लॉ भी आ जाएगा, खौफ खुदा भी आ जाएगा, और आका दो जहाँ की पैरवी भी आ जाएगी, और फिर हम खुशहाल हो जाएंगे। फाजिल दोस्तों ने ये बताया कि मेन चीज़ है रूल ऑफ लॉ। जी बिल्कुल। और अगर आपको मैं याद करा दूँ कि जब कायद आज़म से, हज़रत कायद आज़म से एक सवाल हुआ था कि आप कौन सा कानून नाफिज करेंगे, तो उन्होंने कहा किस कानून की बात कर रहे हैं, हमारा कानून तो 1400 साल पहले बन चुका है। ये बात है, सही बात। तो जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे इस मुआशरे की बेहतरी नामुमकिन है। और जिन्होंने फॉलो करवाना है वही तो चोर ठाकुर डाकू, वो सारे के सारे अपने आप को हमारा लीडर कहते हैं, अपने आप को हमारा कहते हैं जी कि हम आपके नुमाइंदे हैं, वो खुद सबसे बड़े मुजरिम है। तो ये अल्लाह करे उन्हें भी हिदायत आ जाए और हमें भी हिदायत आ जाए कि हमने किस तरह चुनना है किसी बंदे को अपने नुमाइंदे के तौर पर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी मेहरबानी जनाब। मेहरबानी।